सभी को ग्रेविटी के बारे में मालूम है, लेकिन ये आखिर काम कैसे करता है ये मालूम नहीं होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको ग्रेविटी कैसे काम करता है ये जानकारी हम फैक्ट रेड टीम देना चाहेंगे। तो 17वीं सेंचुरी में ग्रेविटी को आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने इस विषय में स्टडी किया। एप्पल की स्टोरी सभी को मालूम ही है। जब एप्पल नीचे गिरता है, उन्होंने सोचा कि आखिर में एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, कहीं और क्यों नहीं गिरा, और वो अनुमान लगाया कि यही फोर्स है जो एप्पल को नीचे गिराता है। वही फोर्स होगी जो अर्थ के ऑर्बिट में मून को भी रखती है, और वही फोर्स होगी प्लैनेट को भी एक सन के ऑर्बिट में घुमाए रखते हैं। और काफी कैलकुलेशन के बाद उन्होंने फॉर्मूला बनाया ग्रेविटी के ऊपर। उन्हें ग्रेविटी के फोर्स के बारे में मालूम हुआ, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला कि ग्रेविटी आखिर में काम कैसे करता है। उसके 3 सेंचुरी के बाद आइंस्टाइन आए। अभी आइंस्टाइन स्विस बैंक में एक क्लर्क थे, लेकिन वो साइड बाय साइड अपने रिसर्च भी जारी रखते थे फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो रिसर्च कर रहे थे लाइट के ऊपर। उन्होंने ये जाना कि लाइट के स्पीड को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये रिसर्च ने उनका सामना डायरेक्टली करा दिया न्यूटन की ग्रेविटी से, क्योंकि न्यूटन की ग्रेविटी ये बताता था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो इंस्टेंटली कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो अगर सन एक दिन के लिए भी गायब होता है तो सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट से निकल जाएंगे। ये सब ये दर्शाता है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तुरंत ही मिलता है। तो ये कहना न्यूटन की फिलॉसफी थी कि ग्रेविटी इंस्टेंटली काम करता है। इस बात को आइंस्टाइन नहीं मानी, इसलिए उन्होंने अपने नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय रिसर्च पर लगा दिया और 10 साल के बाद अपने थ्योरी सामने रखी, और ये था जनरल रिलेटिविटी। इस थ्योरी में उसने ये बताया ग्रेविटेशनल वेव का जो स्पीड है वो बिल्कुल लाइट जितना ही है, ना कि लाइट को एक्सीड करता है। उदाहरण के तौर पे अगर सन डिसअपियर होता है तो प्लैनेट्स को 8 मिनट लगेंगे अपने ऑर्बिट से निकलने के लिए। ये प्रोसेस इंस्टेंटली नहीं होगा, क्योंकि सन निकल गया तो ग्रेविटी का जो पुल है जो अर्थ को ऑर्बिट में रख रहा है वो भी निकल जाएगा, लेकिन 8 मिनट के बाद, क्योंकि लाइट भी सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए 7 मिनट्स 45 सेकेंड्स लगता है। तो उसी स्पीड से ग्रेविटी वेव्स भी आएंगे, और ग्रेविटी वेव्स को कम्प्लीटली हटने के लिए लगभग 8 मिनट्स लगेंगे। तो आइंस्टाइन के हिसाब से उन्होंने प्रूव किया था ग्रेविटी और लाइट की स्पीड एक जैसे है। और इसके अलावा उन्होंने स्पेस और टाइम यूनिफाई किया। उसके बाद ये वर्ड सामने आया जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। और उन्होंने ये बताया कि स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम के 1 डायमेंशंस मिलके बन जाता है 4 डायमेंशंस ऑफ स्पेस टाइम। ये बात उस समय किसी को मालूम नहीं था कि स्पेस और टाइम दोनों सेम हो सकते हैं। आइंस्टाइन का जो ग्रेविटी मॉडल था वो ये बताता कि ग्रेविटी एक अनयूजुअल फोर्स नहीं बल्कि एक तरीके का कर्वेचर है, जियोमेट्री का कर्वेचर है जो क्रिएट होता है एक स्पेस टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के मास से। आखिर में ये स्पेस टाइम क्या है? एक तरीके का फैब्रिक है जो 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम से बनता है। आइंस्टाइन के हिसाब से ये स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है। और फैब्रिक में कैसा होता है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट डालोगे उस पर तो वो फैब्रिक उस ऑब्जेक्ट की वजह से नीचे चला जाएगा। वही एक ग्रेविटी क्रिएट होता है जहाँ एक ज्योमेट्रिकल कर्वेचर हो जाता है स्पेस टाइम में। जो कर्वेचर क्रिएट होता है बड़ा ऑब्जेक्ट की वजह से, उस बड़ा ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट में जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो जाता है बड़ा वाला ऑब्जेक्ट की तरफ। ये कर्वेचर के बारे में आइंस्टाइन ने प्रूव किया। उदाहरण के तौर पे सन स्पेस टाइम में एक कर्वेचर क्रिएट करता है। इसी कर्वेचर में जो लाइट प्लैनेट है उसी ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। तो इसी तरह से सोलर सिस्टम काम करता है। जो भी सेलेस्टियल बॉडी हो जिसके मास ज्यादा है वो कर्वेचर फॉर्म करेगा, जो कम मास का है वो उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। पहले तो ये सब हाइपोथेसिस थे, अब ये थ्योरी बन गए हैं। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर है तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।